देवगिरी की मिट्टी और कुम्हार का जुनून उत्तराखंड की उन वादियों में, जहां हवा देवदारों के साथ मधुर गीत गाती थी, बसा था गांव देवगिरी। इस गांव की पहचान थी इसकी मिट्टी की भीनी खुशबू, जो हर गली, हर आंगन में बसी थी। और इस खुशबू का प्राण था एक साधारण कुम्हार, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन सिर्फ मिट्टी के बर्तन नहीं बनाता था, बल्कि मिट्टी को जीवन देता था। उसके हाथों में जादू था। चाक पर रखी मिट्टी में एक आत्मा आ जाती थी। लोग कहते थे, अर्जुन की उंगलियों में मिट्टी की भाषा है। लेकिन अर्जुन के भीतर मिट्टी जैसी सादगी के साथ साथ एक ऐसी अदम्य इच्छा शक्ति थी, जो तूफानों से भी टकराने का साहस रखती थी। उसका बचपन संघर्षों से भरा था, लेकिन हर ठोकर ने उसे और मजबूत बनाया था। वह जानता था कि मिट्टी की तरह इंसान भी दबाव में ही आकार लेता है। देवगिरी के ठीक ऊपर एक ऊंची चट्टान पर एक भव्य महल खड़ा था, जो गांव की दुनिया से बिल्कुल अलग अलग था। इस महल की सोने चांदी की बंदिशों में कैद थी राजकुमारी अन्विता। उसकी सुंदरता की चर्चा चारों ओर थी, लेकिन उसके मन में एक ऐसी बेचैनी थी जो किसी भी राजसी वैभव से शांत नहीं होती थी। वह खिड़की से घंटों बाहर देखती, नीचे गांव के जीवन को, जहां हवा की आजादी, झरनों का संगीत और लोगों की निश्चल हंसी थी। एक दिन अन्विता ने उस कैद से आजाद होने का फैसला किया। वह अपने राजसी वस्त्र उतारकर एक साधारण लड़की का वेश धारण कर गांव के मेले में चली आई। तभी उसकी नजर एक कोने में बैठे एक लड़के पर पड़ी। वह पूरी तरह से अपनी धुन में मग्न होकर चाक पर मिट्टी घुमा रहा था। उसकी गति में एक लय थी, उसके चेहरे पर एक अनोखी एकाग्रता थी। यह अर्जुन था। अन्विता ने उसकी बनाई एक सुराही उठाई। वह सुराही अद्भुत थी, चिकनी, सुंदर और पानी से भरी होने के बावजूद बिल्कुल शांत। उसने अर्जुन से पूछा, यह पानी क्यों नहीं बहता? अर्जुन ने बिना किसी दिखावे के सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मिट्टी को भी प्रेम से संभाला गया है। जब हाथों में लगन हो तो मिट्टी कभी धोखा नहीं देती। अर्जुन के इन सीधे शब्दों ने अन्विता के दिल को छू लिया। उस दिन उसने अर्जुन की सादगी और उसकी कला में एक ऐसी गहराई देखी जो उसे किसी भी राजकुमार में नहीं मिली थी। उस पहली मुलाकात के बाद अन्विता बार बार गांव आने लगी। कभी वह दीपकों के बहाने आती, कभी घड़ों की जरूरत बताकर। देवदारों के साए में और झरनों की शीतल बयार में अर्जुन और अन्विता ने अपनी दुनिया को साझा किया। अर्जुन उसे मिट्टी के रहस्य बताता, कैसे मिट्टी में ही जीवन का चक्र छिपा है। अन्विता उसे महल की एकाकी कहानियां सुनाती, अपनी राजसी जिम्मेदारियों के बोझ के बारे में बताती। उनका रिश्ता किसी औपचारिक बंधन से नहीं, बल्कि एक दूसरे की आत्मा को समझने से पनपा था। लेकिन दीवारों के भी कान होते हैं, और राजमहल की आंखें हर जगह मौजूद थीं। उनकी चोरी छिपे मुलाकातों की खबर सैनिकों तक पहुंची, और सैनिकों से होते हुए राजा तक। राजा, जो अपने गौरव और सत्ता के अहंकार में डूबा हुआ था, इस बात से आग बबूला हो गया कि उसकी बेटी एक साधारण कुम्हार के साथ प्रेम कर रही है। क्रोध से भरे राजा ने अन्विता को दरबार में बुलाया। यह तुम्हारा प्रेम नहीं, मेरी प्रतिष्ठा पर लगा दाग है, उसने गरज कर कहा। अन्विता ने डरने की बजाय अपनी आवाज में दृढ़ता भरते हुए कहा, पिताजी, प्रेम पद और प्रतिष्ठा नहीं देखता। अर्जुन ने मुझे वह सच्चा सम्मान दिया है जो इस महल में मुझे कभी नहीं मिला। राजा ने अपने अपमान को महसूस किया। उसके अहंकारी मन ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसी दौरान पड़ोसी राज्य का शासक वीरेंद्र देवगिरी की उपजाऊ भूमि और अन्विता की सुंदरता पर बुरी नजर रखे हुए था। राजा ने वीरेंद्र को एक मोहरा बनाने की सोची। उसने अपने दरबारियों के साथ मिलकर एक दुष्ट षड्यंत्र रचा। क्यों न अर्जुन को ही युद्ध का मोहरा बनाया जाए। यदि अर्जुन सीमा पर वीरेंद्र के सैनिकों से लड़ने जाएगा तो वह या तो मर जाएगा, या फिर अगर जीत भी गया तो राजा उसे किसी और तरीके से रास्ते से हटा देगा। राजा ने अर्जुन को दरबार में बुलाया। सैनिकों, मंत्रियों और गांव के लोगों से भरी सभा में राजा ने नाटक करते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी बहादुरी की चर्चा मैंने सुनी है। अब तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। वीरेंद्र ने सीमा पर अपनी सेना जमा कर ली है। तुम और तुम्हारे जैसे गांव के सभी बहादुर लोग इस युद्ध में हमारे सेनापति बनो। अर्जुन ने राजा की आंखों में एक छिपी हुई क्रूरता देख ली। वह समझ गया कि यह सम्मान नहीं, बल्कि एक चाल थी। फिर भी उसने इस चुनौती को स्वीकार किया, क्योंकि यह उसके गांव, उसकी राजकुमारी
और उसकी अपनी आत्मा की परीक्षा थी। अन्विता की आंखें नम थीं, लेकिन उसके मन में अर्जुन के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई थी। सीमा पर युद्ध की तैयारी चल रही थी, लेकिन देवगिरी में एक नया खतरा आ गया। जंगल में छिपे डाकुओं का एक बड़ा गिरोह गांव पर हमला करने आ गया। राजा की सेना तो दूर सीमा पर थी और गांव वालों के पास कोई हथियार नहीं था। तभी अर्जुन आगे आया। उसके पास तलवार या ढाल नहीं थी, बल्कि उसके हाथ की बनाई हुई मिट्टी की ढाल और कुछ मजबूत औजार थे। जब डाकुओं ने गांव पर हमला किया तो अर्जुन ने एक अविश्वसनीय बहादुरी दिखाई। उसने अपनी मिट्टी की ढाल से डाकुओं के वार रोके। अपनी फुर्ती और चालाकी से उसने डाकुओं को चकमा दिया। उसने अपने मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल ध्यान भटकाने और डाकुओं को भ्रमित करने के लिए किया। उस रात अर्जुन की बहादुरी ने यह साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि हिम्मत और बुद्धिमत्ता में होती है। उसने अकेले डाकुओं को खदेड़ दिया और गांव को बचा लिया। सुबह तक अर्जुन की बहादुरी के किस्से पूरे गांव में फैल गए। जो लोग राजा के षड्यंत्र में शामिल थे वे डर गए, लेकिन उनकी नफरत और गहरी हो गई। डाकुओं की हार के बाद राजा के भीतर एक नया और अधिक भयानक विचार आया। यदि अर्जुन को सीधे युद्ध में नहीं हराया जा सकता, तो क्यों न एक ऐसी शक्ति का इस्तेमाल किया जाए जिसे कोई इंसान न हरा सके। राजा ने अपने कुछ सबसे कुटिल दरबारियों के साथ मिलकर एक प्राचीन दानव को जगाने का षड्यंत्र रचा। यह दानव सदियों पहले आर्षियों द्वारा मंत्र से बांधा गया था और अब उसे मुक्त करने के लिए कुछ अनुष्ठान और बलिदान की जरूरत थी। लेकिन इस षड्यंत्र की खबर राजा के गुप्तचरों से पहले एक बूढ़े साधु को लगी, जो पहाड़ों की गुफा में रहता था। साधु ने तुरंत अर्जुन को ढूंढा और उसे चेतावनी दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और शब्दों में एक भयानक सच्चाई। अर्जुन, अब तुम्हारी लड़ाई तलवारों से नहीं, बल्कि अंधकार की शक्तियों से होगी। यह युद्ध तुम्हारी मिट्टी, तुम्हारी आत्मा और इस भूमि के अस्तित्व के लिए होगा। अर्जुन ने साधु की बात को सुना और वह समझ गया कि राजा की चाल कितनी भयानक थी। यह लड़ाई अब सिर्फ प्रेम के लिए नहीं थी, बल्कि पूरे देवगिरी की आत्मा को बचाने के लिए थी। उसे अब सिर्फ वीरेंद्र से नहीं, बल्कि एक ऐसे दानव से लड़ना था जिसे स्वयं राजा ने अपने स्वार्थ के लिए जगाया था। देवगिरी के महल के गुप्त तहखानों में उस रात एक भयंकर अनुष्ठान हुआ। राजा और उसके विश्वासी दरबारी काले वस्त्रों में मंत्रोच्चारण कर रहे थे। उनके सामने रखी थी एक प्राचीन पाषाण शिला, जिस पर रक्त की बूंदें टपक रही थीं, जैसे वह स्वयं रो रही हो। मंत्री ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, यह शिला अर्षियों ने हजारों वर्ष पूर्व उस दैत्य को बांधने के लिए बनाई थी। यदि यह बंधन टूट गया तो उसकी शक्ति प्रकट होगी। पर सावधान, यह शक्ति आपके आदेश में रह भी सकती है और आपके ही विरुद्ध भी। राजा की आंखें अहंकार से चमक उठी। मैं राजा हूं, देवताओं का प्रतिनिधि। वह दैत्य भी मेरी सत्ता के आगे झुकेगा। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, जमीन कांप उठी। तहखाने की दीवारें हिल गईं। हवा में धुएं की लपटें उठी और एक भयानक गर्जना गूंजी। अंधेरे से निकला एक विशालकाय दैत्य। उसकी आंखें अंगारों सी लाल, शरीर लोहे सा कठोर और आवाज मानो पहाड़ तोड़ रही हो। कौन है जिसने मुझे जगाया? उसने दहाड़ा। राजा ने सिंहासन की मुद्रा में खड़े होकर कहा, मैं हूं देवगिरी का शासक। तुझे आदेश देता हूं, मेरे शत्रुओं का नाश कर। दैत्य ने शैतानी हंसी हंसी। आदेश? राजा, मैं तेरा सेवक नहीं, मैं विनाश का पुत्र हूं। तेरा राज्य, तेरे लोग और तेरी संतान सब मेरी भूख का हिस्सा हो गए। इतना कहते ही दैत्य ने अपनी मुट्ठियां भींची और महल की दीवारों में दरार पड़ गई। राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। मंत्रियों ने चीख कर कहा, महाराज, आपने राक्षस को मुक्त कर दिया, अब कोई नहीं रोक सकता। इसी समय वही बूढ़ा साधु अर्जुन के पास आया। उसकी आंखों में गंभीरता थी और आवाज में चेतावनी। अर्जुन, उसने कहा, राजा के लालच ने एक प्राचीन दानव को मुक्त कर दिया है। वह केवल राज्य नहीं, पूरी वादी को निगल जाएगा। अब केवल तू ही है जो उसे रोक सकता है। अर्जुन चौंका। मैं तो बस एक कुम्हार हूं। मैं मिट्टी को घड़ा बनाता हूं, हथियार नहीं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यही तेरी ताकत है। तू मिट्टी का बेटा है, मिट्टी से जन्मा, मिट्टी से जुड़ा। यह धरती तुझे वह शक्ति देगी जो किसी तलवार में नहीं। पर याद रख, यह युद्ध आसान नहीं होगा। इसमें तुझे अपनी जान तक दांव पर लगानी होगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अन्विता की छवि कौध गई।
अगर मेरे प्राण देकर भी अन्विता और देवगिरी सुरक्षित रहेंगे तो मैं तैयार हूं। महल में अफरा तफरी मच गई थी। दैत्य ने कई सैनिकों को कुचल डाला। लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। अन्विता यह सब देख रही थी। उसका दिल कांप उठा। उसने पिता से कहा, पिताजी, यह सब आपकी गलती है। आपने अपनी सत्ता के लिए राक्षस को बुलाया और अब प्रजा को मरने के लिए छोड़ रहे हैं। राजा ने गुस्से से चीख कर कहा, चुप रहो, तुम एक लड़की हो, राजनीति और युद्ध नहीं समझती। लेकिन अन्विता अब चुप रहने वाली नहीं थी। वह किले के पीछे के रास्ते से निकलकर सीधे देवगिरी गांव की ओर भागी। वहां जाकर उसने अर्जुन को खोजा। अर्जुन, उसने हांफते हुए कहा, महल खतरे में है। वह दानव सबको मार देगा। केवल तुम ही उसे रोक सकते हो। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। अगर मैं वापस ना आया तो, अन्विता ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, तो मैं भी तेरे साथ मर जाऊंगी। हमारा प्रेम मिट्टी की तरह है अर्जुन, टूट सकता है पर कभी मिट नहीं सकता। अर्जुन ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया। उनके पास तलवारें कम थीं, ढालें टूटी हुई थीं, लेकिन अर्जुन ने कहा, हथियारों से नहीं, हिम्मत से जीत होती है। जो भी तुम्हारे हाथ में है, लाठी, पत्थर, आग, सब इस्तेमाल करो। यह लड़ाई हमारी धरती की है। युवाओं ने जय घोष किया और फिर अर्जुन ने कदम रखा महल की ओर। वहां दैत्य खड़ा था, इतना विशाल कि उसकी छाया आधे आंगन पर पड़ रही थी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी, हाथों से बिजली जैसी लपटे। अर्जुन ने बिना डरे पुकारा, ऐ दानव, यह धरती तेरी नहीं, हमारी है। तुझे यहां से जाना होगा। दैत्य ने ठाका लगाया, छोटे इंसान, तू मेरी चुनौती स्वीकार करता है? नहीं, अर्जुन ने कहा, मैं तुझे चुनौती नहीं देता, मैं तुझे मिट्टी में मिलाने आया हूं। इतना कहकर दोनों भिड़ गए। पहली टक्कर में ही अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसने तुरंत मिट्टी उठाकर दैत्य की आंखों में फेंक दी। दानव अंधा सा हुआ और गरज उठा। गांव के लोग दीवारों से पत्थर बरसाने लगे। अन्विता ने महल से दीपक जलाकर आग के गोले फेंकवाए। यह केवल अर्जुन और दानव का युद्ध नहीं रहा, यह पूरी देवगिरी की जनता और उस अंधकार की शक्ति के बीच जंग थी। आकाश में काले काले बादल घिर आए थे और बिजली कड़क रही थी। दानव गरजता हुआ महल के प्रांगण में खड़ा था। उसकी हर गर्जना से धरती कांप जाती और महल की दीवारें चटकने लगतीं। अर्जुन ने मिट्टी की मुट्ठी उठाकर अपने माथे पर लगाई और बोला, यह धरती मेरी मां है। इसकी इज्जत के लिए मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। गांव के जवान चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उनके हाथों में पुरानी तलवारें, कुल्हाड़ियां और लाठियां थीं। अन्विता महल की दीवार पर खड़ी होकर अपने सैनिकों को आदेश दे रही थी, आग के गोले तैयार करो, पानी से भीगे कपड़े रखो और घायलों को पीछे हटाओ। पूरा देवगिरी अब एकजुट होकर लड़ रहा था। दानव ने अपनी विशाल भुजा उठाई और एक ही वार में महल की बुर्ज तोड़ डाली। सैनिक हवा में उछलकर धरती पर गिरे। उसने गरज कर कहा, तुम सब मिट्टी के खिलौने हो, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। उसकी सांस से आग की लपटें निकल रही थीं। जिस ओर वह बढ़ता वहां आग लग जाती। गांव वाले चीख उठे, लेकिन अर्जुन आगे आया। उसने मिट्टी से गीली गेंदें बनाई और उन्हें दानव की ओर फेंक दिया। अचरज की बात यह हुई कि जैसे ही मिट्टी उसके शरीर को छूती, उसकी आग कुछ देर के लिए बुझ जाती। दूर खड़े साधु ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन, यही तेरी शक्ति है। यह दानव आग और अंधकार से जन्मा है। केवल धरती और पानी ही उसकी ज्वाला बुझा सकते हैं। साधु की बात सुनकर गांव के लोग समझ गए। उन्होंने अपने घरों से मिट्टी और पानी लाकर अर्जुन को देना शुरू किया। औरतें घड़े तोड़कर मिट्टी फेंक रही थीं और बच्चे भीगी रेत लेकर दौड़ रहे थे। अर्जुन ने उन्हें संगठित किया और कहा, सब लोग मिलकर मिट्टी और पानी को अपना हथियार बनाओ। लेकिन दानव कमजोर होने के बजाय और भी उग्र हो गया। उसने अपनी लपटें फैलाईं और गांव का आधा हिस्सा जलाने लगा। कई लोग जलकर राख हो गए। तभी गांव का बूढ़ा लुहार सामने आया और बोला, अर्जुन बेटा, तू लड़, मैं तेरे लिए समय निकालता हूं। वह अपने लोहे के औजार लेकर दानव पर टूट पड़ा। दानव ने एक ही वार में उसे कुचल दिया। सभी ने देखा, बूढ़ा लुहार मर गया। गांव वालों के दिल कांप गए, लेकिन अर्जुन गरज उठा, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अन्विता महल की दीवार से छलांग लगाकर नीचे आई। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगी। अर्जुन घबरा गया। नहीं अन्विता, यह युद्ध मौत से भी कठिन है।
तुम सुरक्षित रहोगी तो मुझे ताकत मिलेगी। अन्विता ने आंसुओं से भीगी आंखों से कहा, अगर तुम मर गए तो मैं भी जीकर क्या करूंगी। प्रेम डर से बड़ा होता है अर्जुन, और आज मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। दोनों ने हाथ पकड़कर दानव की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रेम की चमक थी, मानो उस रोशनी से ही अंधकार पीछे हटने लगा हो। दानव ने चीखते हुए अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी की। उसके हाथों से आग का गोला निकला और सीधा अर्जुन और अन्विता की ओर बढ़ा। अर्जुन ने अन्विता को धक्का देकर बचाया और खुद सामने खड़ा हो गया। आग का गोला उसके शरीर से टकराया। उसकी त्वचा जल गई, लेकिन वह गिरा नहीं। उसने गहरी आवाज में कहा, मिट्टी से जन्मा हूं, मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन तुझे यहां रहने नहीं दूंगा। उसने दोनों हाथों से मिट्टी उठाई, उसमें अपने लहू की बूंदें मिलाईं और दानव की छाती पर फेंक दी। वह मिट्टी आग की तरह चमकी और दानव की छाती में समा गई। दानव ने चीख कर धरती आसमान हिला दिया। उसका विशाल शरीर कांपने लगा। धीरे धीरे उसकी ज्वालाएं बुझने लगीं। वह राख में बदलकर धरती पर गिर पड़ा। पूरा देवगिरी गूंज उठा, जय जय अर्जुन। दानव तो मर गया, लेकिन अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर जल चुका था। अन्विता उसके पास बैठी और रोने लगी। अर्जुन, आंखें खोलो, तुमने जीत लिया है, अब मुझे छोड़कर मत जाओ। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, अन्विता, मैंने मिट्टी से जन्म लिया था, मिट्टी से लड़ा, अब उसी में लौट रहा हूं। तुम मेरे प्रेम को याद रखना। यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। पूरा गांव शोक में डूब गया। अन्विता ने उसकी चिता के पास खड़े होकर कहा, अर्जुन ने हमें सिखाया कि मिट्टी का बेटा भी राजाओं और राक्षसों से बड़ा हो सकता है। यह धरती उसका नाम सदा याद रखेगी। वर्षों बाद भी जब लोग घड़ा बनाते तो कहते, यह मिट्टी अर्जुन की है जिसने हमें बचाया। अन्विता ने जीवन भर शादी नहीं की। वह देवगिरी की रानी बनी और प्रजा के लिए न्याय किया। उसके महल के आंगन में अर्जुन की मूर्ति लगाई गई, एक साधारण कुम्हार की जिसने प्रेम और साहस से दानव को हराया।